ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए पंजाब में रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने का फैसला। रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम के लिए समरी पंजाब काबीना को अरसाल। अथॉरिटी ड्राइवर ट्रेनिंग, सेफ्टी और लाइसेंसिंग को रेगुलेट करेगी। मुख्तलिफ रोड्स के लिए स्पीड लिमिट का तयन अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी के साथ 4 जिले एजेंसियां भी कायम की जाएंगी। आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए, लेकिन एक ये आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाक़ियात नहीं जलानी पड़ेगी तो ये जो फ़िज़ा आलूदा होती है बाक़ियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। स्मोक इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। स्मोक को खत्म करने के लिए कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर स्मोक को खत्म करने में मददगार साबित होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर सीडर्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। बोली, किसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पंजाब में तरक्की का रास्ता खेतों से गुजर कर आता है। टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर किसानों को दें। कल ग्रीन ट्रैक्टर्स की पहली कुरअंदाजी करने जा रहे हैं। बागों के शहर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। शिमला पहाड़ी और अतराफ के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। डेविस रोड, एजेंटन रोड, ड्यूरन रोड, कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया करार। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा, एबट रोड तक का इलाका भी हॉटस्पॉट। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। क्वीन मैरी कॉलेज रोड और मलहका इलाके भी शामिल। तरक्याती कामों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। स्मोक ज़दा इलाकों को मरहलावार आलूदगी से पाक करने का मिशन। शिमला पहाड़ी और इसके गिरदोनवा में चिंची रिक्शों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। नादरा ऑफिस और शाइन कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग और दीगर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिटी अमारा अतर बोली, इंसानी सेहत से बढ़कर कोई अहम और कीमती चीज जरूरी नहीं। शहरियों को ग्रीन रंग में ग्रीन लॉकडाउन की पासदारी करना होगी। स्मोक इमरजेंसी में कानून तोड़ने पर सख्ती से निपटा जाएगा। फसलों के बाकियात तो कूड़ा क्रिकेट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। पीडीएमए की जिला इंतजामिया को इंसदाद स्मोक एक्शन तेज करने की हिदायत। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ देने की अपील। स्मोक के पेश नज़र सूबे भर के तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात तफवीज़। डीसीज को स्मोक कंट्रोल करने के लिए जरूरी और हंगामी इकदाम करने के अहकामात जारी। पीडीएमए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर भी पाबंदी होगी। गैर मेयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी आयद। खुसूसी तालीम के तमाम स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई। डायरेक्टर जनरल माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर इमरान शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया। स्मोक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। 60 धुआं देती गाड़ियों के चालान 9 को क्लैंप करके 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए गए। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद सूबाई दारुल हुकूमत की फिजा आलूद। स्मोकशुदा शहरों में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 201 रिकॉर्ड। हरबंसपुरा 190 AQI के साथ पहले नंबर पर। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। धर्मपुरा में AQI 176, DHA का 177 रिकॉर्ड। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का
फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। टोलेंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात पर तलब कर ली। पंजाब में डेंगू के बाद जारी 24 घंटों में 150 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 131, लाहौर से 60 केस रिपोर्ट। अटक और चकवाल से 3-3, हाफिजाबाद से 2 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद, मियांवाली, सियालकोट, साहिवाल और भावनगर से 1-1 केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ता में 933, रवां साल अब तक 5594 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में इंसदादी पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में अब तक 12 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। सरबराह इंसदादी पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर कहते हैं आज 33 अजला में कैचअप का आगाज किया गया है। कैचअप के दौरान हर वैक्सीन से महरूम बच्चे को कतरे पिलाए जाएंगे। वैक्सीन से महरूम बच्चे वायरस की अफजाइश का सबब बन सकते हैं। गुजरगाहों पर पोल्ट्री में चौकस रहें। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सैयद मूसा रजा की सब्जाजार डी ब्लॉक में पोलियो वर्कर्स से मुलाकात। ऐप के इस्तेमाल से मुतालिक सवालात किए। ऐप के रोजाना इस्तेमाल से जो दरपेश मसाइल थे वो हल हो गए। डीसी लाहौर को ब्रीफिंग। LWMC को सफाई मैकेनिज्म में बेहतरी लाने की हिदायत। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसा साल भी 10 दफ़ा हो जदों दिल करे ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक तानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुसा फ्लाइट फड़ो ते आ जाओ। जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। फिर तानू ये परमिशना ते सारा कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वफाक हुकूमत का सिख यात्रियों को मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर वीज़ा की कोई फीस नहीं होगी। सिख भाई जब दिल करे ऑनलाइन फॉर्म भरें और अपने मजहबी मकामात की यात्री सैर करें। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहें हमारे दरवाजे इनके लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आईनी इस्तेकाम और बिलखसूस सूबा पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बोले मुल्क में तरक्की और इस्तेकाम सबसे मकदम है। सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनाना है। जमहूरियत और आईन कानून की बालादस्ती से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ी बरादरी के लिए तारीख़ी इक़दाम। मरीम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने का फैसला। दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की मुलाकात। मरीम नवाज की वज़ारत इत्तलात को फ़ेज़ 2 के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बोली सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये इनका हक है। तमाम सहाफ़ियों को कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद प्लॉट्स दिए जाएंगे। बानी पीटीआई की अलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद रात गए जमान पार्क पहुंच गई। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कारकुनों की मुमकिना आमद के पेश नजर एंटीरॉयड के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले जमात इस्लामी ने सीनियर वकला और आईनी माहिरीन का पैनल तश्कील दे दिया। आइन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार देता है कि आइन से मुतसादम कानून और तरमीम को खत्म करे। आलमी इदारे और आलम इस्लाम क्या आखिरी फलस्तीनी की शहादत का मुंतजिर है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा OIC गजा में आखिरी अमानत की मिसमारी के मुंतजिर हैं? असातिज़ा के मुमकिना बाइकआउट पर महकमा स्कूल एजुकेशन का मुतबादिल प्लान तैयार। कॉलेजेस की तर्ज पर स्कूलों में स्कूल टीचर
एंट्रेंस रखने का फैसला। स्कूलों में 25,000 आरजी असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। हतमी मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। वज़ीर आला से मंजूरी के बाद मुख्तलिफ अजला में भर्तियां की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर मजीद भर्तियां भी की जा सकेंगी। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान का नए पेपर पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर्स जारी करने का मुतालबा। स्कूल मालिकान के मुताबिक मैट्रिक सालाना इम्तिहान में सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। बोर्ड्स बच्चों की आसानी के लिए फिलफौर मॉडल पेपर्स जारी करे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आइंदा तालीमी साल के लिए प्री 9 क्लासेस के लिए दरसी कुतुब कबल अज वक्त जारी करे। किताबें जल्द जारी होने के बायस बच्चे बोर्ड इम्तिहान के लिए मुकम्मल सिलेबस पढ़ सकेंगे। सरकारी मुलाजमतों पर भर्ती पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने मलिक इम्तियाज और सब इंस्पेक्टर सईद अहमद की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया। सब इंस्पेक्टर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेलसी से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तबादले को चैलेंज किया। महकमा आपाशी के सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन मलिक इम्तियाज अहमद ने तबादले की मनसूखी पर रजू किया। कैंप जल से ऑडियो लीक केस में एहसन शाह की बेवा अरीशा की अबूरी जमानत में 16 नवंबर तक तोसी। सेशन कोर्ट ने तफ्तीश नामुकम्मल होने पर तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। अरीशा केस में तफ्तीश FIA करेगी या पुलिस, ताहाल फैसला न होगा। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कबर ने केस की समाअत की। जाली भर्ती केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की एंटी करप्शन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद फैसल अहमद ने समाअत की। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर पंजाब असम्बली में 200 से ज्यादा मनपसंद अफराद को खिलाफ मेरिट पर भर्ती का इल्जाम है। हाईकोर्ट में ज़रूरतवार चालानों से मुताल्लिक़ केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने 2017 से 2024 तक चालानों की रिपोर्ट पेश कर दी। पेंडिंग चालानों की तादाद 31 जुलाई तक 0 हो गई। ये पहली बार हुआ कि कोई चालान पेंडिंग नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल फराद शाह का मौक़िफ़ सेशन कोर्ट्स को कहा कि चालानों की मुकम्मल रिपोर्ट दें। आपने बताना था कि किस किस कोर्ट में चालान किस किस तारीख को जमा हुए। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स।